सुन मेरो बचन छबीली राधा। सुन मेरो बचन छबीली राधा। ते पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृष भान गोप की बेटी। मोहन लाल रसिक हंस भेंटी। जाए बिरंचे उमापति नाये। तापे ते बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति शुद्ध भाक्यो। ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। तेरो रूप कहित नहीं आवे। तेरो रूप कहित नहीं आवे। जैसे हित हरि वंश कछुक जस गावे। सुन मेरो बचन छबीली राधा। ते पायो रस सिंधु अगाधा। श्री हरिवंश। जय हो। कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर है। तो आहा सुन मेरी वचन छबीली राधा। तो तय पायो रस सिंधु अगाधा। आह, कितना सुंदर है। चलिए, दूर से पहले वाले जो जो दृश्य था, पहली वाली जो स्फूर्ति थी, उसमें तो दूर से सखियां और हित सखी राधा रानी को देख रही हैं और श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे को खूब आनंद दिया है। और आनंद देने के बाद जब रात्रि की बेला समाप्त हुई, तब राधा रानी सखी के साथ एकांत में हैं। दोनों शायद अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो उस रास्ते में सखी, हित सखी प्यार से कह रही हैं कि हे राधा रानी, तुम ऐसी छैल छबीली हो, किस मुंह से तुम्हारे यश का मैं वर्णन गाऊं। तुम अभी जाकर के श्री कृष्ण को मिलकर के आई हो। तुम, ये श्याम सुंदर कौन है, तुम जानती हो? अरे लेकिन वो तो जो है सो है। तुम तुम क्या हो, जानती हो राधा रानी, हमें क्या लगता है? तुम तुम तो रस सिंधु, तह पायो रस सिंधु अगाधा। हम लोग पढ़ते हैं ना राधा रसोदा निधि में कि राधा रानी क्या है? अरे वात्सल्य की सिंधु, लावण्य की सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, सब प्रेम की सिंधु, हाँ, करुणा की सिंधु। राधा रानी तो सप्त सिंधुवती है। तो यहाँ पर वो वही कह रही हैं, सुन मेरी वचन छबीली राधा। तय पायो रस सिंधु अगाधा। अरे तुम तो, तुम्हारे अंदर रस ही रस भरा है, इतना रस है, अगाध रस है, अगाध रस है। और वो अगाध रस रूप की जो, और की जो सिंधु है, वो तू वृषभानु गोप की बेटी। मोहन लाल रसिक हस भेटी। तुम वृषभानु गोप की तुम बेटी हो, और मोहन लाल से जाकर के तुम हंस करके मिलकर के आई हो। वो तो रसिक है ही, उनको तो चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको, जिनको चाहने वाली पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड है, वो तुमको चाहते हैं। तो जानती भी हो क्या रस, क्या रस तुम्हें मिला है। तुम एक प्रेम का रस, तुम एक प्रेम की सिंधु, वो एक आनंद के सिंधु।
तुम दो सिंधु जब मिलते हो, तय पायो रस सिंधु अगाधा। और मोहनलाल, वो भी कोई ऐसे ऐसे नहीं है, सबको मोह लेने वाले ये मोहनलाल, हे हे लाडली जी, वो तुम्हारे चरणों में आकर के बैठते हैं और तुम मुस्कुराती हो। मोहन लाल रसिक हंस भेटी। ये मोहनलाल, जानती हो लाडली, लाडली जी? जाहि विरंच उमापति नाये, तापे तैवन फूल बिनाए। तो लीला इसके अंदर है ना कि राधा रानी को फूल लेने की इच्छा हुई। फूल भी वो एक ऐसा अनोखा फूल है जो पहाड़ के, कोई एक दूसरे पहाड़ के ऊपर ही खिलेगा, रात्रि के समय ही खिलेगा। अब राधा रानी को खुश करने के लिए भगवान रात के समय में पहाड़ चढ़ करके ऊपर जाकर के वो फूल लेकर के आते हैं, केवल राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, फूल लेकर के आने के बाद भी विलंब हो जाता है। अब फूल लेने गए तो सोचते रास्ते में और भी फूल लेके 4 फूल और ले लूं, हमारी राधा खुशी होगी। प्रसन्न, उनको प्रसन्नता के लिए फूल लेकर के आए, बुके लेके आए ऐसे। और राधा रानी मुंह फुला करके बैठे मान करके। उनको बोलो जाने के लिए समय हो गया, अब हम लोग घर जाएंगे। श्याम सुंदर कहते कहाँ घर जाओगे, तुम्हारे लिए फूल लाने गया था, अभी तो आया, मैं राधे बैठो तो। नहीं, अब हमें तुमसे मिलना ही नहीं। तुम फूल लेने गए थे कि फूल चुनने के बहाने कहीं और गए थे? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम तो हो ही रसिक। अब भगवान बोल रहे अरे नहीं, मैं फूल लाने ही गया था राधे, तुमने ही तो भेजा था वो पहाड़ पर। अच्छा, पहाड़ पर गए थे फूल लाने, फिर ये निशान क्या है? वक्षस्थल के ऊपर निशान है, कहीं कुछ खरोच है। बस राधा रानी को तो मान हो जाता है तो हो जाता है, और क्रोध में कभी कभी देख रही है तो अपना ही परछाई देख करके मान करे जा रही। श्री कृष्ण कहते अरे राधे, मानो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए फूल लाने गया था। अब राधा रानी वहां से जाने की कोशिश करती है तो श्री कृष्ण चरण पकड़ के लेट जाते हैं। उनका मुकुट साइड में, बांसुरी साइड में, लेटे हैं कि तुम मान जाओ। अब सब सखियां समझा रही हैं राधे, वो तुम्ही को, तुम्हारे लिए ही गए थे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। मान होने के बाद फिर दोनों की प्रेम की लीला होती है। मान करके फिर जब प्रेम की लीला होने के बाद जब सखी के साथ रिटर्न आ रही है, वापस आ रही है, तो सखी भी बोलती वाह वाह राधे, तुम्हारी क्या, राधा तुम्हारा क्या बात है तुम्हारी राधा। जाहि विरंच उमापति नाये, तापे तैवन फूल बनाए। राधा रानी, तुम्हारा मान, तुम्हारी मान की क्या वर्णन करे। जिस श्री कृष्ण के चरणों में ब्रह्मा जी और उमापति, वो सब अपने नतमस्तक हो जाते हैं श्री कृष्ण के चरणों में। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे मोहन लाल को तुम बोलती हो जाओ फूल लेकर के आओ, और वो फूल लेकर के तुम्हारे लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया फूल लेकर के श्री कृष्ण के लिए खड़ी है और श्री कृष्ण तुम्हारे चक्कर में भागे जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर कि तुम प्रसन्न हो जाओ। हे राधा रानी, तुम क्या हो? सुन मेरी वचन छबीली राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा। जो रस नेति नेति श्रुत भाख्यो, ताको तय अधर सुधा रस चाख्यो। अरे जिस श्री कृष्ण के बारे में वेद पुराण नहीं बता पा रहे हैं, शब्द ही नहीं है बताने का, ऐसे श्री कृष्ण के अधरों का सुधा रस तुम ले लेती हो। तो नेति नेति, जितनी श्रुति स्मृति जो भी है, वो भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। वो उस अगाध प्रेम रस सिंधु का वर्णन नहीं कर सकते। उस प्रेम रस सिंधु, उनके अधर का सुधार रस को तुमने चखा है। हे राधे, तुम क्या हो? तै पायो रस सिंधु अगाधा, तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्री जय श्री हित हरिवंश, कछुक जस जस गावे। तो फिर जब ऐसे से कह रही है रात, हित सखी समझ लो रात का समय है, दोनों सखियां बात करते करते जा रही है और हित सखी ऐसी छेड़े जा रही, क्या हो तुम? तो राधा रानी मुस्कुराने लगी बात सुन सुन करके। तो जब मुस्कुरा रही हैं तो और चेहरा खिल गया। हित सखी कहती हैं तुम्हारा ये सुंदर चेहरा, क्या कहूं, क्या कहूं मैं इस चेहरे का, इतना सुंदर मुख, आहा, तेरो रूप कहत नहीं आवे। तुम्हारे रूप का मैं कैसे वर्णन करूं।
जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। बस हम थोड़ा सा ही यश गा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, लेकिन इतना सुंदर रूप है हे राधा रानी तुम्हारा कि कोई वर्णन हम कर ही नहीं सकते।